नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या दिगंबर जैन मंदिर के पीछे प्राचीन एवं प्रसिद्ध बड़ा खटला मंदिर, जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत के तमाम राज्यों में इनका आश्रम और एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क संस्कृत के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। आश्रम के महंत स्वामी रामेश्वर आचार्य जी ने संस्कृत विद्यालयों की स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। शिक्षा का विस्तार गुरुकुल पद्धति से संस्कृत के माध्यम से ही शुरू हुआ, किंतु आज शासन भी इस शिक्षा पद्धति को नजरअंदाज कर रखा है। सुने स्वामी जी की जुबानी। पास खटला मंदिर में हमारे स्वामी रामेश्वराचार्य जी महाराज हैं, जो एक अच्छे संत हैं और आपका आश्रम वृंदावन में है। और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ वर्षों पहले बहुत ही जर्जर स्थिति थी, लेकिन आपके आने के बाद यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है और विद्यालय का भी काफ़ी जीर्णोद्धार हुआ है। तो मैं सबसे पहले स्वामी रामेश्वराचार्य जी को मैं इंडिया न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। और महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आज स्थिति ये है, यहाँ की तमाम विद्यालय चल रहे हैं, संस्कृत विद्यालय, उस विद्यालय में तमाम प्रकार के अभाव होते हैं। तो आप चूँकि संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, तो क्या आपको कोई ऐसा समस्या आता है कि यहाँ पे शासन द्वारा कुछ दिक्कत होती है और कुछ सहयोग मिलता है? देखिए, यह हयग्रीव रामानुज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा खटला हनुमानपुर अयोध्या में स्थित है और आज से नहीं, लगभग हमें लगता है 50 वर्ष पूर्व से यहाँ मान्यता है। और इस आश्रम का निर्माण लगभग 250 वर्ष पूर्व से है। संस्कृत की शिक्षा दीक्षा पहले यह ऋषियों की परंपरा से संस्कृत शिक्षा और गुरुकुल पद्धति से चलता आ रहा है। और समय समय से पहले तो ठीक ठाक ही रहा, अध्ययन अध्यापन अच्छा हो रहा था। और आज के परिवेश पठन पाठन तो हो रहा है, लेकिन शासन द्वारा कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ तो गरीब छात्र आकर के आश्रम विद्यालय के अंदर छात्रावास में गरीब ब्राह्मण के बच्चे आकर के निवास करते हैं और उनको शिक्षा दीक्षा संस्कृत की दी जाती है। बहुत पहले तो आश्रमों के द्वारा अध्यापक नियुक्त करके उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती रही, लेकिन कालांतर में यह विद्यालय एड पर आया तो सिर्फ मात्र अध्यापकों को वेतन गवर्नमेंट देती है और उसके अलावा विद्यालय के रख रखाव, फर्नीचर आदि, उसके जीर्णोद्धार मरम्मत के लिए कोई भी शासन द्वारा प्राप्त नहीं होता है, जबकि जनरल कॉलेजों में गवर्नमेंट देती है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी कहना चाहूँगा कि संस्कृत विद्यालय को जरूर देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत विद्यालय जो है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और यह संस्कृत हमारी देव भाषा है। इस देव भाषा को ही जागृत करने के लिए ऋषियों ने जंगलों में रह करके पत्ता खा करके संस्कृत और संस्कृति को जीवंत रखा। इसलिए आज के परिवेश में सरकार इस पर ध्यान दे और ध्यान दे कि संस्कृत विद्यालय प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, न कोई किसी के पास आर्थिक सहयोग हो रहा है कि संस्कृत विद्यालय खोले। लेकिन जो खुले हुए हैं और मान्यता मिली हुई है और एडेड है और जहाँ एम्प्लॉय लोग हैं, उनको भी तनख्वाह समय से देना चाहिए और विद्यालय के रख रखाव, निर्माण, छात्र पोषण के लिए भी देना चाहिए। अब देखिए, माध्यमिक में जो प्राथमिक शिक्षा स्तर है, वहाँ पर मिड डे भोजन दिया जा रहा है और यहाँ छात्रों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं संस्कृत और संस्कृति के रक्षा के प्रहरी जो संत और आध्यात्मिक लोग कहे जाने वाले हैं और हमारे संस्कृति के और आध्यात्मिक के रक्षक इस समय नायक यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं देश में, तो इन लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं संस्कृत जगत के लिए, लेकिन अभी यह पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आप लोगों के माध्यम से पुनः कहूँगा कि यह ध्यान उनका आकर्षित हो और संस्कृत जगत के लिए अवश्य करें और पुराने जितने संस्कृत महाविद्यालय हैं, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको जीर्णोद्धार के लिए अर्थ उपलब्ध कराएं और छात्रों के लिए भी पठन पाठन के लिए उनको भोजन, वस्त्र आदि जो शासकीय सहायता हो वो उपलब्ध कराएं, क्योंकि यह सनातनी संस्कृति है और सनातन ही हमारा जो भारत का एक अभिन्न प्राण है। ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, भारत की ऋषि परंपरा रही है
और ऋषियों ने ही इस सनातन को जीवंत और जीवित रखने के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो आज क्यों उपेक्षित हो रहा है? इसको पूर्ण करना चाहिए। हम लोग तो अपने भक्तों से, शिष्यों से कहीं 2 रुपया, कहीं 5 रुपया, कोई 100 रुपया देता है और ले आकर के मंदिर, आश्रम, विद्यालय की जीर्णोद्धार करते रहते हैं। और उसमें अपने आप को हम लोग संस्कृत जगत की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे जीवन हम लोग समर्पण किए हुए हैं। ये मेरी यहाँ के प्रशासन और सरकार से मांग है कि संस्कृत विद्यालयों के लिए और आध्यात्मिक नगरी के लिए तो योगी जी बहुत कर रहे हैं, सभी कुंडों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और खासकर अयोध्या में तो बहुत बड़ा उनका योगदान है, कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक अपेक्षा उनसे ये है कि संस्कृत के लिए, और संस्कृत में अस्थाई पद है किंतु उसको अस्थाई बना करके 11 महीने 22 महीने के लिए जो नियुक्तियां की जा रही है, यह हम लोगों के सोच से परे है। संस्कृत में जब अस्थाई पद है और आज से नहीं है, जब से मान्यता मिली है तब से है। तो ये भी मेरा आग्रह है योगी जी से, आप लोगों के माध्यम से, कि संस्कृत किंतु उसको अस्थाई बना करके 11 महीने 22 महीने के लिए जो नियुक्तियां की जा रही है, यह हम लोगों के सोच से परे है। संस्कृत में जब अस्थाई पद है और आज से नहीं है, जब से मान्यता मिली है तब से है। तो ये भी मेरा आग्रह है योगी जी से, आप लोगों के माध्यम से, कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में जो पद रिक्त है उसमें नियुक्ति करें, तभी संस्कृत जगत का उद्धार होगा। अन्यथा तो यह दिन पर दिन अपने आप को, इसकी समस्या ही बनी रहेगी। ठीक, तो अभी हमने महाराज से बात किया, संस्कृत और संस्कृति दोनों जो है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अनंत काल से आ रही है और उसके ऊपर आज जिस तरह से लोगों का एक प्रहार हो रहा है कि आज महाराज जी से मेरी बात चर्चा हुई, तमाम विद्यालय चल रहे हैं जहां पर अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन वहां की सारी सुख सुविधाओं पर गवर्नमेंट खर्च उठाती है और आपके यहाँ लगभग 150 बच्चे यहाँ पे निरंतर रहते हैं। एक हॉस्टल का एक बना रखा है महाराज जी ने यहाँ पे, जो 150 बच्चे यहाँ रहते हैं, भोजन भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और जो अभी महाराज जी बताया कि 11 महीने 12 महीने का, 2 महीने का, 2 साल का जो एक ये ठेके में अध्यापकों की नियुक्ति कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल जो है बहुत दुखदायी है। इस पर महाराज जी ने एक जरूर कहा है कि संस्कृत की रक्षा करने के लिए जो जितने भी विद्यालय हैं उन पर जो है शासन द्वारा सरकार से कुछ न कुछ सहयोग मिलना चाहिए। अयोध्या से नीरज साहब, तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।